अभी टॉपिक हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी है, ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होता है। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और मैकेनिकल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला हो जाता है एम जी एच। इस दोनों के कॉम्बिनेशन को, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को कॉम्बिनेशन को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। यहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। यहां पे हमने लिया है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, कोई भी अकेरेंस के स्टार्टिंग में और उस अकेरेंस के बाद काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये दोनों इक्वल होगा, कोई एनर्जी चेंजेस नहीं होंगे। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो मैकेनिकल एनर्जी बिफोर है कोई भी अकेरेंस से पहले, कोई भी इवेंट से पहले, एंड आफ्टर द इवेंट काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी उस पर्टिकुलर सिस्टम का, वो दोनों का दोनों इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। ये थ्योरी है, इसी को हमें प्रूफ करना है। अभी नेक्स्ट पेज में हम इसका ड्राइंग लेते हैं और मैं उसको प्रूफ करता हूं। नेक्स्ट पेज में आप लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमने लिया है, यहां पे ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट है अभी, और यही ऑब्जेक्ट एक टॉप हाइट पे है। तो आप कहीं भी पहले ले सकते हैं। मैंने एक ए पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट बी ले लिया। अभी हम क्या करते हैं, इसकी हाइट एच हाइट है अभी। तो ऑब्जेक्ट एट एच हाइट पे ए पॉइंट पे है, एट ए हाइट एच। ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, ऊपर से ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट ए पे रेस्ट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो ए पॉइंट पे निकल के आएगी, वो निकल के आएगी एम जी एच। ये इक्वेशन 1 लेते हैं, एम जी एच ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। और उसी ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालूंगा, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। बट हम जानते हैं कि बॉडी अभी रेस्ट में है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एम वी जीरो का स्क्वायर होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी अगर मैं ए पॉइंट पे निकालता हूं, टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे निकालता हूं एट ए पे, तो ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम हो जाता है, मतलब एम जी एच प्लस जीरो का सम हो जाता है, तो इक्वल टू ये एम जी एच, ये टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे निकल के आ जाता है। मैं इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूं अभी। ये इक्वेशन 2 का पार्ट है, ये टोटल एनर्जी एट ए है। अब मैं क्या करता हूं कि इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से ड्रॉप होता है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आने लगता है ऑब्जेक्ट, और नीचे तरफ आते ही जब बी पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी वी आ जाती है। तो बी वेलोसिटी बी पॉइंट पे, ग्राउंड पे एट बी सरफेस ऑफ अर्थ, तो बी पॉइंट पे निकालते हैं, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं
तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो बी पॉइंट पे mgh निकल के आएगा, mgh, बट हाइट नहीं है इसलिए बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। अब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं। काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर v1 स्क्वायर लेते हैं। यहाँ की स्पीड को मैं v1 मान लेता हूँ, बट हमारे पास v1 की वैल्यू है नहीं। तो a से b पॉइंट पे आता है तो मैं यहाँ पे लॉज ऑफ इक्वेशन एक लगाता हूँ, वो लगाता हूँ v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s का फॉर्मूला लगाता हूँ। तो यहाँ v1 स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी a पॉइंट पे 0 होता है और 2 वैल्यू है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और h हाइट कवर करता है, तो v1 स्क्वायर की वैल्यू 2gh आ जाता है। तो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल दूंगा तो 1/2 m 2gh निकल के आ जाता है और 2 से 2 कैंसिल होके ये फॉर्मूला mgh आ जाता है। तो ये हमने बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल दिया है और बी पॉइंट पे हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दिया है। ये रहा बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh जो 0 है और काइनेटिक एनर्जी निकाला है mg, यहाँ पे mgh आ गया है। तो बी पॉइंट पे हम टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो यहाँ पे बी पॉइंट पे अगर मैं टोटल एनर्जी निकालता हूँ तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बी पॉइंट पे निकल के आता है, तो ये 0 प्लस mgh हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास mgh आ गया। इक्वेशन मैं इसको थर्ड ले लेता हूं। तो आप यहां पे क्या देखते हैं कि इक्वेशन 2 टोटल एनर्जी mgh है a पॉइंट पे, इक्वेशन 3 टोटल एनर्जी mgh है b पॉइंट पे। हियर total mechanical energy of the system at A and at B are equal, no energy is lost, energy is conserved। आप ऐसे भी कह सकते हैं इस चीज को कि A पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो B पॉइंट पे काइनेटिक में कन्वर्ट हुई है, बट दोनों मैकेनिकल का पार्ट है, टोटल एनर्जी सेम है। thus we say total mechanical energy of the system is conserved, it is neither created nor destroyed। आप इसको चाहें तो इसको एक बीच का पॉइंट ए और बी के बीच में कुछ और पॉइंट लेके एक सी पॉइंट लेकर भी प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट पेज लेता हूं और उसके अंदर मैं उस पेज के बारे में भी आगे करूंगा जो दूसरा डायग्राम में होगा आपके पास। तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम मैं सी पॉइंट के लिए एक और बार लेता हूं जो आप देखेंगे। अभी मैंने उसी डायग्राम को रिपीट किया। मैंने ए पॉइंट लिया है जो h हाइट पे है। ए पॉइंट पे अभी इनिशियल स्पीड 0 है, यहाँ की स्पीड u 0 है। सी पॉइंट पे स्पीड v2 है और सबसे लास्ट में बी पॉइंट पे स्पीड इसकी v1 है पहले की तरह। ऑब्जेक्ट ए से सी पे आता है, तो ए से सी पे आता है तो ऊपर से h है और नीचे की अभी सी पॉइंट की हाइट ग्राउंड से स्मॉल h है, तो ए से सी की हाइट h माइनस h होगी। अभी मैं सिर्फ सी पॉइंट के लेता हूं। तो सी पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी mg स्मॉल h, इक्वेशन 5, पोटेंशियल एनर्जी एट c, काइनेटिक एनर्जी एट c। ये फॉर्मूला हाफ m v2 स्क्वायर लेते हैं, हाफ m v2 स्क्वायर लेते हैं। v2 की वैल्यू कितनी है वो a और c के बीच में पता चलता है, लॉज ऑफ इक्वेशन का यूज करते हैं। तो a और c के बीच का इक्वेशन यूज करते हैं, तो फॉर्मूला हम लगाते हैं v2 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh माइनस h। तो ये आ जाएगा v2 स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh माइनस h। तो v2 इक्वल टू ये आ गया 2gh माइनस h। अब यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m v2 स्क्वायर 2gh माइनस h, 2 से 2 कैंसिल, mgh माइनस h। ये इक्वेशन 7 हो गया।
इक्वेशन 5 प्लस 7, इक्वेशन 5 और 7 को ऐड करते हैं क्योंकि हमें टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी निकालना है। टोटल एनर्जी निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये आ चुका है v2 स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ चुका है mgh माइनस एच और पोटेंशियल एनर्जी mgh। ये टोटल को ऐड करते हैं तो mgh प्लस mgh माइनस एच, इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है mgh। तो ये इक्वेशन 8 है हमारे पास। यहाँ पे भी टोटल एनर्जी mgh आ चुका है। तो हमने ए पॉइंट पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी पहले निकाला है उतनी पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे आ चुका है और उतनी पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे आ चुका है। तो हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे सभी पे इक्वल है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक का सम तीनों पॉइंट पे बराबर है। तो इस तरीके से ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, जो कि आप देख चुके हैं। मैंने इससे पहले इसको यहाँ भी प्रूफ किया हुआ है ए और बी का इक्वल, और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने ए और सी पे भी पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।